हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं कुछ फंक्शंस में था, मैरिज फंक्शन या ऐसा कुछ 2-3 फंक्शन थे वहाँ पे था। तो ठीक है, अभी फंक्शन टोटली ख़त्म हो चुके हैं और अभी फाइनली हम फिर से हमारे ट्रैक पे आ चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि पिछले कुछ दिनों से मार्केट का बिहेवियर कैसा था, और साथ ही में हम बात करेंगे कि आने वाले कल के लिए मार्केट का बिहेवियर कैसा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले मैं वनडे पे आ जाता हूँ। वनडे पे आने के बाद हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, यानी हमें क्लियरिटी मिल जाती है कि क्या एग्जैक्टली है क्या व्यू। देखिए, मैं हर बार और हमेशा कहते आ रहा हूँ, अगर आपको याद है तो मैंने हर बार मैं कह रहा हूँ कि मार्केट में 18,000 का जो सपोर्ट है वो बहुत ही क्लियर कट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अभी याद रखना। और प्लस 18,200 जो है वो मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, इस लेवल पे आने के बाद जिस लेवल को भी मार्केट क्रॉस करेगा उस साइड में मोमेंटम ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रैप भी हो चुका है, वो भी मैं आपको क्लियरली इंडिकेट कर देता हूँ कि वो किस प्रकार का हो गया है। देखिए, यहाँ पे मार्केट ने 18,200 का ब्रेकआउट दिखाया। ब्रेकआउट दिखाने के बाद कुछ दिन वहाँ पे सस्टेन किया, ठीक है, अपसाइड मोमेंटम जनरेट किया। और उसके बाद में देखिए, जैसे ही यहाँ पे सी वाले इनवाइट हुए वैसे ही मार्केट फिर से उनका एसएल खाने जोन में आ गया। अभी याद रखिए, सपोर्ट पे वनडे पे क्या बना है दोस्तों, अगर आप क्लियर कट देखोगे तो आपको दिखेगा दोजी बना हुआ है। दोजी क्या फॉर्म करता है, दोजी का इंपॉर्टेंस ही क्या है कि किसी भी सपोर्ट पे अगर दोजी फॉर्म हो रहा है तो अगर उसका हाई क्रॉस होता है तो हम अपसाइड के लिए ट्रेड लेते हैं, या तो उसका लो क्रॉस होता है तो हम डाउन साइड के लिए ट्रेड लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सिंपल है। अभी वनडे पे दोजी बना हुआ है, ठीक है, याद रखना। यानी फ्राइडे का जो सेटअप है उसमें हमारा हाई, फ्राइडे का हाई प्लस फ्राइडे का लो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना। चलिए फटाफट हम हमारे सेटअप पे आ जाते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आ जाता हूँ। और वहाँ पे आने के बाद एक चीज़ याद रखना दोस्तों, आप चीज़ों को समझते नहीं हो। आप क्या करते हो, खाली ट्रेड के बारे में सोचते हो। लेकिन नहीं दोस्तों, हमेशा ट्रेड के बारे में सोचने से अच्छा है कि आप सेटअप्स के बारे में सोचो। क्यों? क्योंकि सेटअप से आपको ट्रेड देंगे। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मैंने क्लियरली बोला है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि फ्राइडे का हाई। फ्राइडे का हाई कौन सा है दोस्तों? 18,000। फ्राइडे का हाई कौन सा है दोस्तों? अगर आप देखोगे तो फ्राइडे का हाई जो लगा है वो हमारा वो 18,218 का है। ठीक है, और उसका लो जो लगा हुआ है वो क्या है दोस्तों? 18,060 का लो लगाया हुआ है। ठीक है, अभी और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि वनडे पे 18,060 पे 20 एक्सप्लोनेशन मूविंग एवरेज है, इसीलिए वहाँ से मार्केट ने फिर से एक बाइंग दिखाई दे सकती है। याद रखना, अभी अपसाइड के लिए मोमेंटम तभी आपको प्ले करना है जब 18,200 ब्रेक करेगा मार्केट। याद रखना, 18,200 ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद ये जो लेवल है दोस्तों, याद रखना 18,280, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेके अगर मार्केट वापस 18,200 पे कुछ टाइम बिता रहा है तो याद रखना एक अपसाइड मोमेंटम जनरेट होगा यानी होगा ही। ठीक है, याद रखना। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, देखिए मैं पैटर्न को पहले दिमाग में बना रहा हूँ। ये काइंड ऑफ हो गया शोल्डर, ये हो गया हेड, और मैं भी पॉसिबल है कि मार्केट फिर से एक शोल्डर बनाए। ठीक है, फिर से एक शोल्डर बनाए, फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दे। और यहाँ पे जब भी ये क्रॉस होगा ना दोस्तों, याद रखना ये जो मोमेंटम मिलेगा आपको वो बहुत ही फास्ट मोमेंटम मिलेगा। ये बहुत ही फास्ट मोमेंटम मिलेगा दोस्तों, याद रखना मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे अगर 18,200 पे कुछ टाइम बिता के निकल रहा है ना दोस्तों, तो याद रखना 18,360 और 18,480 हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना अपसाइड मोमेंटम के लिए मैंने आपको बता दिया है किस हिसाब से हमें प्ले करना है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि हम चीज़ों को समझते नहीं है और अपने हिसाब से ट्रेड लेते, अपने हिसाब से सेटअप बनाते, लेकिन वो मायने नहीं रखता दोस्तों। मायने क्या रखता है कि सेटअप बन क्या रहा है। अभी मैंने क्लियरली आपको बता दिया है कि मार्केट 18,280 या 18,300 से एक रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है, एक रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, और उसके बाद में 18,200 पे थोड़ा टाइम बिता रहा है। तो याद रखना अपसाइड के लिए प्ले करना है हमें। ठीक है,
ये एक सिनेरियो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। प्लस अभी नीचे के लिए सेटअप क्या बनेगा। नीचे के लिए देखिए दोस्तों, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, जब तक 18,050 बना हुआ है तब तक सपोर्ट है। आप सेलिंग के साइड मत सोचना। जब भी आपको डिप मिले बाय करना है, डिप मिले बाय करना है। जब तक 18,050 के नीचे या 18,000 के नीचे मार्केट ट्रेड नहीं करता कुछ दिनों तक, तो तभी हम सेलिंग के सिनेरियो में जाएंगे, अदरवाइज हम बाइंग के सिनेरियो में रहेंगे। ठीक है। प्लस आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर लेने हैं। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। अभी आपको दिखेगा कि करंटली मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया हुआ है। ठीक है, ब्रेकआउट किया हुआ है, लेकिन ये ब्रेकआउट जो हुआ है दोस्तों, वो बाइंग जो है वो वीक बाइंग है। ठीक है, याद रखना ये वीक बाइंग का स्ट्रक्चर है। पॉसिबल है कि मे भी हो सकता है कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बन के फिर से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके फिर से मार्केट नीचे की साइड मोमेंटम करे। याद रखना पॉसिबल है, मैं ये चीज़ आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, मैंने आपको सेटअप बना दिया है कि अपसाइड के लिए हमें कैसे प्ले करना है और नीचे के लिए हमें कैसे प्ले करना है। ठीक है। प्लस दोस्तों याद रखिए, आपको हमेशा थर्सडे को ही ट्रेड करना है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, मेरे कज़िन है, उन्होंने अभी एक्सपायरी पे ट्रेड किया, उन्होंने बहुत बड़ा लॉस कर लिया। तो याद रखिए दोस्तों, हीरो ज़ीरो ट्रेड के चक्कर में मत रहिए, लर्निंग पे फोकस कीजिए। लर्निंग रहेगा तो अर्निंग कर पाओगे। ठीक है। प्लस अभी मार्केट में कुछ स्कैम भी चल रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं कि हमें पैसे दीजिए, हम आपको उसके बाद उस पर हम रिटर्न देंगे या ऐसा कुछ देंगे। ठीक है दोस्तों, ये एक्चुअली हमारे एक कलीग है, उनके साथ भी ये स्कैम हो चुका है, तो इस स्कैम से आप अवेयर रहना। ठीक है, मार्केट में ऐसे लोग घूम रहे हैं। एज ए एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि आप हमें 1 लाख रुपए दीजिए, हम उस पर आपको इंटरेस्ट पे करेंगे, यानी मंथली हम 10% इंटरेस्ट आपको पे करेंगे या 5% पे करेंगे। ठीक है, तो हम आपके बिहेव में ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों याद रखिए, ऐसे सारे स्कैम में मत पड़ना। ठीक है, मेरे कलीग है, उन्होंने बहुत बड़ा पैसा उन्होंने दिया हुआ है, प्लस वो पैसा उनको रिटर्न नहीं मिल रहा है, वो पैसा फंस चुका है। तो याद रखना, ऐसे स्कैम से दूर रहना। ट्रेडिंग आपको करनी है तो कीजिए। कोई आपको टिप्स दे रहा है तो टिप्स पे भी अगर आपको करना है तो कीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, आपके ही डीमेट अकाउंट में आपको करना है। ठीक है, किसी और को पैसा नहीं देना है, आपके डीमेट अकाउंट में ही करना है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया है, मार्केट कैसा हो सकता है ये भी आपको बता दिया है, कौन से लेवल पे ट्रेड करना है वो भी आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ याद रखना, पॉसिबिलिटीज़ क्या है, मैं इस एक्सपायरी को कैसे देख रहा हूँ कि हो सकता है ये एक्सपायरी मार्केट 18,200 और 18,050 के अंदर ही क्लोज हो। ठीक है, मे भी पॉसिबल है कि ये यहाँ पे ब्रेकआउट देके फिर से अंदर आ जाए या ब्रेकडाउन देके फिर से अंदर आ जाए, पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखना, स्ट्रक्चर को बनने दीजिएगा, लेवल्स को मार्क कीजिए, उसके बेसिस पे ट्रेड कीजिए और प्रॉफिट्स बुक कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने ट्रेडर्स भाइयों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही में मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाली अगली वीडियोज़ के लिए।